300 लोगों, तकरीबन 200 से 250 लोग ऐसे होंगे जो कि 8 8 10 10 साल से भी इस बिजनेस के अंदर होंगे, और फिर भी इनकम कम जनरेट कर रहे होंगे। है ना, मैं जानता हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग की सारी कंपनीज के बहुत सारे लोगों को जानता हूं, मुझे इसका सक्सेस रेट पता है, मैंने रिसर्च की है इसके ऊपर। है ना, लिटिल डिफिकल्ट टू रीच। अब क्यों डिफिकल्ट है, एक बात और मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इसके बैकग्राउंड में आपको एक रूबिक क्यूब दिख रहा होगा। ये रूबिक क्यूब आपने देखा होगा, हर कई लोगों के घर में होता है। और ये कैसे काम करता है, इसको ऐसे ऐसे आप मिलाते हो, इसकी साइड्स मिलाते हैं, कोई लाल हरी पीली। है ना, जो बैकग्राउंड में दिख रहा है, आप में से बहुत सारे के बच्चों ने देखा होगा। कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं? अगेन, क्योंकि समय कम है, मैं आपको बताता हूँ, ये डिफिकल्ट है। अरविंद जी भी बोलते हैं इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है। अगर आपने इसको ट्राई किया होगा, तो या तो आप इसको 5 मिनट में सॉल्व कर देंगे, 5 मिनट से कम समय में, मतलब 2 3 मिनट में इसको सॉल्व करते हैं जो इसको सॉल्व करना जानते हैं। जो इसको सॉल्व करना नहीं जानते हैं, वो इसमें पौना घंटा 1 घंटा लगे रहते हैं, और 1 घंटे बाद इसकी एक साइड मिला पाते हैं, दूसरी साइड मिला पाते हैं। राजीव जी बोल रहे हैं इन्होंने ट्राई किया और कर लिया। तो राजीव जी, मतलब आप बताइए मुझे कि क्या 6 की 6 साइड मिल गई? 6 की 6 साइड मिलना बड़ा मुश्किल है। 6 की 6 साइड या तो आप 2 3 मिनट में मिलाओगे, या आप नहीं मिला पाओगे। कितनी देर में मिलाया विकास जी आपने? कितनी देर लगी आपको इसकी 6 की 6 साइड मिलाने में? 5 मिनट, बिल्कुल सही, वही मैं बता रहा हूं आपको। मतलब या तो 5 मिनट लगेंगे, या फिर 1 घंटे बाद एक साइड मिलाओ। क्यों? क्योंकि रूबिक क्यूब, मेरा एक कजन है, मतलब मेरे चाचा जी का बेटा है, छोटा, जब वो 8 10 साल का था, 10 11 साल का, तो वो ऐसे देखता था इसको, और उसके बाद वो टक 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 करके उसको 2 3 मिनट में सॉल्व करता था। अब मैं देखता था, मैं हम करने की कोशिश करते थे, करते रहते थे, नहीं होता था सॉल्व। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार कैसे कर लेते हो, मैं तो एक एक घंटा फंसा रहता हूँ और एक साइड मिल पाती है। तो उसने मुझे बोला बोला भैया, इसके कुछ रूल होते हैं, और इसके रूल ऐसे होते हैं कि एक बार देख लिया और उसके बाद बस 4 5 रूल्स है। उसके बाद कोई भी इसको छोटा छोटा, जैसे अफसाना जी बोल रही है कि छोटे बच्चे कर देते हैं, छोटे बच्चे क्योंकि वो सीखते हैं इसको। तो जिसको रूबिक क्यूब सॉल्व करना आता है, वो इसको या तो 2 3 मिनट में करेगा, या जिसको नहीं आता है, वो चाहे जितनी मर्जी देर इसमें फंसा रहे, वो 6 साइड तो कभी नहीं मिला सकता। वो बड़ी मुश्किल से एक या दो साइड मिला लेगा 2 3 घंटे लगा के। तो ये डायरेक्ट सेलिंग भी वैसी है। डायरेक्ट सेलिंग, अब मैं आपसे पूछूं कि रूबिक क्यूब को सॉल्व करना क्या आसान है या मुश्किल है? तो जो तो सॉल्व कर रहा है उसके लिए आसान है, लेकिन जिसको रूल नहीं पता है उसके लिए बहुत मुश्किल है, वो सारी जिंदगी लगा रहेगा तो भी नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग भी है, या जितनी भी जिंदगी में जो भी रहस्य हैं वो सारे ऐसे ही हैं। या तो आप उसको जल्दी सॉल्व कर लोगे, या आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। डायरेक्ट सेलिंग भी ऐसी है, अगर आप सीख के करोगे तो ये सरल है, लेकिन अगर आप बिना सीखे इसको करने की कोशिश करोगे तो ये बहुत मुश्किल है, सारी जिंदगी लगे रहोगे। आप जैसे आज 300 लोग हैं, 300 लोगों में से 2 लोग लाख रुपए की इनकम पे पहुंचे, वो इसीलिए पहुंचे क्योंकि हम सीख के करने की कोशिश नहीं करते हैं। हम इसको अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं, जैसे हम रूबिक क्यूब को सॉल्व करने। तो इस सवाल का जवाब बड़ा सिंपल है, और सिंपल ये है कि डायरेक्ट सेलिंग करना मुश्किल तो है, लेकिन असंभव नहीं है। या मुश्किल तो है, लेकिन जटिल नहीं है। इट इज डिफिकल्ट बट इट इज सिंपल। सरल है। सरल कर किसके लिए? जो इसके रूल सीख लेगा उसके लिए सरल है। आगे चलते हैं। क्या आपको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत रिवॉर्डिंग है? मुश्किल तो है, लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग हो जाए, अगर डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो जाए आप। मैं 1 लाख रुपया मैंने क्यों बोला था? क्योंकि गेम सारी 1 लाख रुपए तक की है। जिस दिन आप 1 लाख पे पहुंच जाओगे, उस दिन के बाद आप इसको फुल टाइम कर सकते हो, उसके बाद आदमी पीछे नहीं देखता। सारी गेम तो 1 लाख तक पहुंचने की है। इतना रिवॉर्डिंग ये बिजनेस है। हम ये हमेशा बोलते हैं कि यार, रिवॉर्डिंग कैसे हमें पता चलता है कि कोई चीज रिवॉर्डिंग है? या कोई शहर बड़ा अच्छा है, कैसे पता चलेगा? अगर लोग किसी शहर में आते हैं बाहर से, और वहां से वापस कोई नहीं जाता, इसका मतलब शहर अच्छा होगा। वैसे डायरेक्ट सेलिंग में आपको हर एक प्रोफेशन के डॉक्टर मिलेंगे, इंजीनियर मिलेंगे, आईएएस ऑफिसर्स मिलेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट मिलेंगे, टीचर मिलेंगे, प्रोफेसर मिलेंगे। हर इंडस्ट्री का व्यक्ति आपको मिलेगा जो डायरेक्ट सेलिंग में आया और सफल हो गया।
लेकिन एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो गया और उसके बाद वो बोले कि चलो यार डायरेक्ट सेलिंग तो हो गई, अब चलो डॉक्टर बन जाते हैं या अब इंजीनियर बन जाते हैं। देखा कोई ऐसा व्यक्ति? कोई नहीं है। तो इसका बड़ा मतलब साफ है कि हर प्रोफेशन का आदमी तो डायरेक्ट सेलिंग में आके खुश हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का आदमी किसी भी और प्रोफेशन में खुश नहीं रह पाता। इसका मतलब डायरेक्ट सेलिंग जबरदस्त प्रोफेशन है। राइट? ओके, आगे चलते हैं। कुछ बड़े सवाल है। बड़े सवाल क्या है? डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें? दूसरा सवाल है डायरेक्ट सेलिंग करें तो आरसीएम क्यों करें? अगर आरसीएम करें तो मैं क्यों करूं? अगर इन सारे सवालों के जवाब हाँ में आते हैं कि हाँ यार डायरेक्ट सेलिंग ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी आरसीएम ठीक है, और आरसीएम में भी मैं करूंगा, कोई करे ना करे मैं करूंगा, अगर इसके जवाब हाँ में है, तब फिर छोटे क्वेश्चन आते हैं। छोटा क्वेश्चन क्या है कि क्या मैं सफल हो सकता हूं, और अगर सफल हो सकता हूं तो कैसे सफल हो सकता हूं। बड़ी बात है कैसे सफल हो सकता हूं। कैसे की हम बात नहीं करते डायरेक्ट सेलिंग में, क्यों की बात ज्यादा होती है, गोल्स की बात, ड्रीम्स की बात, वाई की बात ज्यादा होती है। मैं ये मानता हूं कि वाई जितना इंपॉर्टेंट है, हाउ भी उतना इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हम एकेडमिक्स लेके आए। तो डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए आगे बताता हूं। आरसीएम को हम इवेल्युएट करके देखेंगे थोड़ा सा। आप करेंगे या नहीं करेंगे इसका आंसर सिर्फ आपके पास है। अगर तो आप महत्वाकांक्षी हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज वर्ड को हटाना चाहते हैं, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए है। इससे खूबसूरत इंडस्ट्री कोई नहीं है, इससे बड़ा पैकेज कोई इंडस्ट्री नहीं देती है। अगले सवालों पे आते हैं, क्या मैं सफल हो सकता हूं? तो मैं आपको बताता हूं कि सफल आप हो सकते हैं। ये बिल गेट से पूछा गया। बिल गेट जो दुनिया के सबसे रिच आदमी रहे बहुत समय तक, इनसे पूछा गया कि भैया आप कैसे सफल हुए। इन्होंने बोला तीन चीजें थी। पहली चीज, मैं सही जगह पे सही समय पे था। जब कंप्यूटर की रेवोल्यूशन आ रही थी दुनिया में, तो मैं कंप्यूटर का काम शुरू किया, और न सिर्फ मैं सही जगह पे सही समय पे था, बल्कि मुझे विश्वास था, मुझे पता था कि मैं सही जगह पे सही समय पे हूं। बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर्स का, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर का काम शुरू किया जब मैंने किया, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा प्लस माइनस हुआ, एकदम से वो भाग गए। उन्होंने बोला भाई आईटी नहीं चलेगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम नहीं चलेगा। लेकिन इन्होंने बोला क्योंकि मुझे पता था, मुझे विश्वास था कि मैं सही जगह पे हूं, इसलिए मैं टिका रहा, और क्योंकि मैं टिका रहा इसलिए मैं सफल हुआ। तीसरी चीज इन्होंने बोली कि मैंने जबरदस्त एक्शन लिया, मैंने काम किया, इतना काम किया कि कोई और कर ना सके मेरे बराबर का। तो सफल होने के यही मूल मंत्र है। पहली चीज तो यह है कि आप सही जगह पे सही समय पे होने चाहिए। 100 बात की एक बात मैं आपको बता देता हूं पूरी रिसर्च से, कि आप सही जगह पे सही समय पे, अगर आप आज हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आरसीएम कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, तो आप सही जगह पे सही समय पे हो। ये विश्वास लेके जाओ मुझसे आप, है ना, और डगमगाने मत देना अपना विश्वास। सिर्फ एक चीज रह जाती है कि आपको काम करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलर काम नहीं करता है। आपको अच्छी लगे बात, बुरी लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि डायरेक्ट सेलर काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जिस चीजों को वो काम समझता है, वो काम है नहीं। डायरेक्ट सेलर को लगता है अपलाइन से बातें कर रहे हैं, डाउनलाइन से बातें कर रहे हैं, मीटिंग में जाके तालियां बजा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ये काम नहीं है। आज जो आप मीटिंग में आए हैं, ये भी काम नहीं है। मैं आपको अगर एक्चुअली बताऊं, काम डायरेक्ट सेलिंग में दो है, या सेल्स करो या स्पॉन्सर करो। सेलिंग एंड स्पॉन्सरिंग आर द ओनली टू प्रोडक्टिव वर्क्स। बाकी ये जो सारी मीटिंग्स होती हैं, अपलाइन से काउंसलिंग है, गोल सेटिंग है, ये सारी चीजें फैसिलिटेटर्स है। ये आपको इन दो कामों को करने के लिए प्रेरित करेंगी, लेकिन काम आपने ये दो करने हैं। आज की मीटिंग अटेंड करने के बाद अगर कल आपने प्लान नहीं दिखाया, कल आपने सेल नहीं की, तो आज की मीटिंग व्यर्थ है, इसका कोई फायदा नहीं है। तो आपको मैसिव काम करने पड़ेंगे। काम क्या है? काम दो ही है, जैसा मैंने बताया, सेल्स और स्पॉन्सर। बस याद रख लो इस बात को। कोई भी मीटिंग हो, कुछ भी हो, आपने हर रोज सेल्स और स्पॉन्सरिंग की तरफ आपने काम करना है, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। राइट? हाउ टू सक्सीड, कैसे सफल होना है, जैसा विपिन जी ने भी बताया, रोड मैप होता है जिसको प्रोग्रेशन पाथ बोलते हैं। खुशकिस्मती या हम बोले भाग्यवश ये भी है कि भैया आरसीएम का प्रोग्रेशन पाथ हमने बनाया हुआ है। और जनरली तो हम चार्ज करते हैं प्रोग्रेशन पाथ जहां पर भी हम जाते हैं, लेकिन आरसीएम क्योंकि वत्स सर के साथ बहुत प्रेम प्यार है, तो हमने प्रोग्रेशन पाथ वैसे ही मतलब एक भाईचारे में आप लोगों के साथ शेयर किया है। 7 मार्च को हम जीरकपुर वंडर वर्ल्ड में मिलेंगे, वहां प्रोग्रेशन पाथ बताएंगे। आप में से जो भी आप वहां पर आ सकते हो, आप आइएगा। प्रोग्रेशन पाथ बड़ा सिंपल है, रूबिक क्यूब की तरह। या तो आप 0 से 1 लाख पे पहुंचेंगे 1 साल में,
या आप नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे रूबिक क्यूब, या तो आप 2-3 मिनट में सॉल्व करेंगे या नहीं कर पाएंगे, राइट। तो वहां पर हम यही बताते हैं कि भैया 1 साल में 1 लाख रुपए तक कैसे पहुंचा जाए। लेकिन वहां पर एक बार फिर बता दूं, वहां पर बताएंगे हम वही जो आपको पहले से पता है, ऑलमोस्ट काम वही करने पड़ेंगे जो आपको पहले से पता है। लेकिन कहाँ काम करना है, कितना काम करना है और किसके साथ काम करना है, ये चीजें हम बताते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन है, साल के अंदर लाख रुपए पे पहुंच सकता है आदमी। ये मेरे से आप विश्वास लेके जाओ। जीरो पे अगर आदमी है ना, लेकिन वैल्यू सिस्टम अच्छे होने चाहिए, ऑनेस्ट आदमी होना चाहिए, ईमानदार कर्मठ आदमी होना चाहिए, काम करने को तैयार आदमी होना चाहिए, वो व्यक्ति पहुंचेगा। हर कोई नहीं पहुंच पाएगा, है ना। सबसे पहले तो आपको अपने आप को एक सही आदमी बनाना पड़ता है, राइट। आगे चलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी है? मोटी मोटी बात करूं, दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग तकरीबन 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। हम कभी, मैं किसी से, लोगों से पूछता हूँ यार कितनी पुरानी होगी इंडस्ट्री, तो लोग पता क्या बोलते हैं। जनरली लोगों की धारणा है 1959 में जब एमवे स्टार्ट हुआ था, तो लोगों को लगता है एमवे के साथ ही डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हुई है। नहीं है, 1883 से इंडस्ट्री है। 1883 में वो वर्क नाम की कंपनी थी जो स्टार्ट हुई, सबसे पहली कंपनी थी डायरेक्ट सेलिंग, आज भी काम करती है। फिर 1886 में 1886 एवॉन नाम की कंपनी स्टार्ट हुई, आज भी काम करती है। आज उसको एक और कंपनी नेटोरा है जिसने उसको टेक ओवर कर लिया, लेकिन एवॉन भी चलती है। 140 साल पुरानी इंडस्ट्री है, 15 लाख करोड़ करती है दुनिया भर में, है ना। तो कोई क्वेश्चन नहीं है इसके ऊपर। न जाने कितने करोड़ों लोग हैं इसके साथ एसोसिएटेड। हिंदुस्तान में क्या हिसाब किताब है? हिंदुस्तान में अभी 23,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, 11वें नंबर पे हम पूरी दुनिया में। ये खुश होने की बात भी है और ज्यादा खुश ना होने की भी बात है, क्योंकि 11वें नंबर पे हिंदुस्तान में मोटे मोटे 30 साल हो गए हैं डायरेक्ट सेलिंग को, लेकिन अभी तक हम सिर्फ 23,000 करोड़ पे हैं। यूएसए, चाइना 3-3 लाख करोड़ करते हैं। चाइना का कम आ गया, यूएसए तकरीबन 3 लाख करोड़ करता है। हमसे कितने गुना करता है? हम 23,000 करोड़ पे बैठे हैं, हमसे 12 गुना कर रहा है। और हमसे 1/3 जनसंख्या है यूएसए की। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि जिस रेट से, जिस दर से डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में ग्रो कर रही है, उस रेट से कहीं भी ग्रो नहीं करती है। जितने भी टॉप कंट्रीज है, कहीं भी ग्रो नहीं कर रही है। जितनी भी कंपनी है, सबसे बड़ी बड़ी जो दुनिया की कंपनी है, वो सारी ये बोलती हैं कि यार हमारा जो सबसे बड़ा फोकस है वो हिंदुस्तान है, क्योंकि हिंदुस्तान एक स्लीपिंग जायंट बोलते हैं, कि सोया हुआ दैत्य है हिंदुस्तान। जिस दिन जाग जाएगा पता नहीं है, यूएसए, चाइना सबको बहुत पीछे छोड़ देगा डायरेक्ट सेलिंग, राइट। तो अगर, फिर मैं वही बात बता रहा हूं, अगर आप हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है, और डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर आप आरसीएम के अंदर है, तो बहुत सही जगह पे है, राइट। विश्वास लेके जाइए। आरसीएम का भी हम बात कर लेते हैं कि क्यों आरसीएम। अगर डायरेक्ट सेलिंग ही करनी है तो बहुत सारी और कंपनीज है। एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं आपको, कि आरसीएम में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आरसीएम अच्छी कंपनी है तो बाकी सारी चोर कंपनी है ना। कई बार हमारा यही थॉट रहता है डायरेक्ट सेलिंग में, कि हमारी कंपनी सबसे जबरदस्त है, बाकी सारी कंपनियां बेकार है। नहीं है भैया, है ना। एडिडास भी अच्छे जूते की कंपनी है, नाइकी अच्छे जूते की कंपनी है, एसिक्स अच्छे जूते की कंपनी है, रिबॉक अच्छे जूते की कंपनी है, वुडलैंड अच्छे जूते की कंपनी है। इसका मतलब अगर वुडलैंड अच्छी है तो इसका मतलब नाइकी चोर तो नहीं है ना। तो वैसे ही हम, पता नहीं हमारा क्या, हमें लगता है यार बाकी सब हमारे कॉम्पिटिटर है। नहीं है भैया, हमारा कॉम्पिटिटर ट्रेडिशनल मार्केट भी है। हमारा कॉम्पिटिटर तो इन्फ्लुएंसर मार्केट भी है, एफिलिएट मार्केटिंग भी हमारा कॉम्पिटिटर है। हर एक वो काम जो कि यूथ को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, वो हमारा कॉम्पिटिटर है। हमको लगता है कि वेस्टीज हमारा कॉम्पिटिटर है, हमको लगता है एमवे हमारा कॉम्पिटिटर है। नहीं है, वी आर अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, और इस इंडस्ट्री में बहुत सारी अच्छी कंपनीज है, राइट। मैं आपको ये बता सकता हूँ 10 से 15 तो ऐसी कंपनीज है जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो किसी भी कंपनी को अपना दुश्मन मानना छोड़ दो। हमारा कॉम्पिटिटर तो हम खुद है। हमारा कंपटीशन हमसे ही है। हम कितना काम कर सकते हैं, कितना अच्छा काम कर सकते हैं, कितना क्वालिटी काम कर सकते हैं, उसी पे आपकी सफलता और असफलता निर्धारित है। लेकिन अगर मैं हिंदुस्तान की अग्रणी कंपनीज की बात करूं, तो मैं टॉप 3 में आरसीएम को रखता हूं, राइट। टॉप 3 में तो 100% मैं आरसीएम को रखता हूं। क्यों रखते हैं? क्योंकि जब भी किसी कंपनी को इवेल्युएट करने की बात होती है, आपको 4 चीजों पे इवेल्युएट करना है कंपनी को। तो आप अपनी कंपनी को भी, आरसीएम को भी इवेल्युएट कीजिए, और भी कंपनीज को इवेल्युएट कर सकते हैं। किन चीजों पे? प्रोडक्ट, प्लान, प्रोफाइल और प्रोग्रेशन। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट और प्राइस हम इकट्ठा रखते हैं। प्रोडक्ट और प्राइस का मतलब है कि भैया
क्या ये प्रोडक्ट, अपने आप से सवाल पूछना है आपने, क्या ये प्रोडक्ट अगर इसके साथ अपॉर्चुनिटी ना भी हो, अगर पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी ना हो, तो क्या ये प्रोडक्ट इस प्राइस पे मैं खरीदूंगा? पहली बात है। और दूसरी बात आपने क्या पूछनी है कि ये जो मैं प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ, क्या ये मेरे घर में पहले भी आ रहा था? मतलब ये रिप्लेसमेंट है या एडिशन है? अब अगर आरसीएम की बात करें, आरसीएम का प्रोडक्ट प्रोफाइल मैं आपको बताऊं, अगर सबसे रीजनेबल प्राइस पे कहीं पर प्रोडक्ट मिलते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो वो आरसीएम में मिलते हैं। आरसीएम से ज्यादा रीजनेबल प्राइसिंग किसी भी कंपनी की नहीं है डायरेक्ट सेलिंग। और मैं टीसी सर से मिला, उनका तो मतलब बिल्कुल सीधा वो होता, बोलते हैं यार मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बिल्कुल सस्ता और अच्छा प्रोडक्ट दूं, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट दूंगा। तो वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से आरसीएम का प्रोडक्ट जबरदस्त है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ, जब मैं किसी और कंपनी में काम करता था, हम उल्टी बातें करते थे। हम बोलते थे आरसीएम का प्रोडक्ट जी क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं है ना, ऐसे ही, मतलब कभी यूज नहीं किया है, ऐसे ही बोलते थे। और फिर बाद में जब मैं मेरी जब मेरा और रिसर्च में गया और आरसीएम के लोगों से मिलना जुलना हुआ, मेरा एक स्टूडेंट था असित, है अभी भी वेस्ट बंगाल में खूब अच्छे लेवल पे आरसीएम में, तो उसने मुझे गिफ्ट सेट दिया है खूब सारे आरसीएम के प्रोडक्ट्स। और मैंने ले तो आया घर में, हम यूज नहीं करते थे कभी आरसीएम के प्रोडक्ट, कुछ परसेप्शन वैसी थी। यूज किए, मुझे लगा यार इसमें क्या दिक्कत है यार। उसके बाद तो फिर मैं वंडरवर्ल्ड जाके, कभी जब भी हम मीटिंग करते थे, मैं वहां से लेके आता था सामान। तो प्रोडक्ट वाइज आरसीएम में आप टिक लगा सकते हो। प्लान वाइज बढ़िया प्लान है जो यार इतने सालों से चल रहा है, जिसमें लोग पैसा कमा रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं लोग। 7 डिजिट इनकम में लोग हैं, 10 20 30 40 50 लाख रुपए जिसमें कमा रहे हैं आदमी, वो कैसे खराब हो सकता है? और इतने सालों से चल रहा है। प्लान में आप टिक कर सकते हैं। प्रोफाइल, कौन लोग हैं जो इस कंपनी को चला रहे हैं, है ना? ऐसा तो नहीं है कि कोई नेटवर्कर था, उसने अपनी प्रोडक्ट यहाँ से पकड़े, एक नेटवर्क कहीं का पकड़ा, कुछ पैसे दिए किसी लीडर को, कुछ किया, अपना कंपनी शुरू कर दी। कौन लोग हैं, उनको बिजनेस करना भी आता है कि नहीं आता है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि नेटवर्क में अपना प्रोडक्ट बेच दिया। उसमें 100 चीजें और है। आपका अकाउंट्स होता है, इन्वेंट्री होती है, मतलब रॉ मटेरियल होता है, परचेज डिपार्टमेंट, 100 चीजें हैं, एम्प्लॉय मैनेजमेंट है। उनको करना भी आता है कि नहीं आता है? अब टीसी सर की बात करें तो क्या बात करेंगे उनकी, है ना? उनकी बात करना तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। राइट? इतने अच्छे बिजनेसमैन है और इतने सुलझे हुए बिजनेसमैन है। लीडरशिप कैसी है? आरसीएम ऐसे ही लीडरशिप है, वत्स मुकेश कोठारी, क्या लोग हैं ये, है ना, अत्री जी, इतने जबरदस्त लोग हैं। टिके हुए, मतलब कभी इधर उधर देखते नहीं है, अपनी कंपनी के प्रति लॉयल है। और ये दोनों जो वफादारी होती है ना, दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं होती। कंपनी भी इनकी तरफ वफादार, ये भी कंपनी के लिए वफादार है। तो जबरदस्त प्रोफाइल है। प्रोग्रेशन का मतलब है कि क्या काम करके हम कहाँ पहुंच सकते हैं, वो चीजें अभी किसी भी कंपनी में नहीं है, लेकिन आरसीएम के लिए हमने लॉन्च किया है। और खैर आरसीएम का अपना भी यूनिक एजुकेशन सिस्टम है, वो भी बहुत बढ़िया है ना? तो उसमें अगर हम थोड़ा सा साइंटिफिक चीजों को मिला दें तो और बेहतर हो सकती है चीजें। डेवलपमेंट की कोई लिमिट नहीं है ना, डेवलपमेंट कभी स्थायी नहीं होती, आप और आगे बढ़ सकते हो डेवलपमेंट में। तो इन चारों चीजों के ऊपर, इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, इस क्वाड्रेंट के ऊपर अगर आप डालोगे, किसी भी कंपनी को इवेल्युएट करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा वो कंपनी कितने पानी में है। आरसीएम इसमें 100% बड़ा खरा उतरता है, ये आप लेके चल सकते हो। पीएचडी स्टोरी बड़ी सिंपल है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, विपेन जी ने बता दिया कि पीएचडी इसीलिए की क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की तह तक जाना चाहता था। 2011 में मैंने 12 में मैंने स्टार्ट की थी, क्योंकि 2011 में डायरेक्ट सेलिंग बड़े बुरे वक्त से गुजर रही थी, और आरसीएम वाले सारे जानते हैं। मुझे ये समझ में आया कि यार मैंने 10 साल इंडस्ट्री को दिए, और जो सपने लेके आया था वो पूरे नहीं कर पाया, और आज इंडस्ट्री की हालत खराब है। तो मैंने ये सोचा था कि यार या तो ये सही इंडस्ट्री नहीं है, या ये सही इंडस्ट्री है। अगर तो सही है तो भी दुनिया को बताऊंगा, और अगर सही नहीं है तो भी दुनिया को बताऊंगा, ताकि मेरी तरह लोगों का समय खराब ना हो। और उसके लिए मैंने पीएचडी इसमें की, 5 साल लगे, लेकिन गहराई तक गया, तह तक गया। और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लेकिन पूरी पीएचडी करने के बाद ये समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग एक जबरदस्त इंडस्ट्री है, जो कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जा सकती है। लेकिन कुछ लोग इसको बदनाम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे फ्रॉडुलेंट काम करते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री बदनाम होती है। तो यही बीड़ा उठाया उस दिन कि यार
डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो एजुकेशन है वो जन जन तक पहुंचाएंगे, और इस इंडस्ट्री के माध्यम से हजारों लोगों की लाइफ में चेंज लेके आएंगे। सेक्रीफाइस ये करना पड़ा कि जो अपना डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस था उसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान आपको एक रास्ता दिखाता है, और ये समझ में आया कि यार अब आपको इंडस्ट्री के लिए काम करना है, आपको खुद से हटना पड़ेगा, एक कंपनी के लिए आप नहीं बने हो शायद, है ना, तो छोड़ना पड़ा। कई बार दुख भी होता है उस चीजों का, लेकिन अब जब आप जैसे लोगों का प्यार मिलता है, बहुत सारी कंपनीज का प्यार मिलता है, तो अच्छा भी लगता है ना। थॉट जर्नी ये रही, 2012 से स्टार्ट किया। आज आप देखो 2026 शुरू हो गया, तो 14 साल हो गए। 14 साल तपस्या की है तकरीबन, और 10 साल तो ऐसी तपस्या की जिसका किसी को पता नहीं था कि डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ एक हिमाचल के कोने में बैठ के क्या कर रहे हैं, किसी को पता नहीं था। और हम ये सोच के चले थे कि यार एजुकेशन के थ्रू डायरेक्ट सेलिंग को चेंज करेंगे। 10 साल तक किसी को पता नहीं लगा, और कई बार अपने को भी ऐसा लगता था कि यार क्या कर रहे हैं। और वो कहावत आपने सुनी होगी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, है ना। तो हमें ऐसे ही लगता था कि यार हम वही मोर है जो जंगल में नाच रहे हैं, किसी को पता है नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, और तूने अपनी सारी जिंदगी इस पे दाव पे लगा दिया। लेकिन अगेन वही बात है, आप नेक नीयत से काम करते हो, करते रहते हो, निरंतर करते रहते हो, तो देख रही है जो शक्ति बैठी है ऊपर, वो देखती है कि यार अच्छी नीयत से कोई कुछ काम कर रहा है, और वो उसका सपोर्ट करती है। और एक कहावत है इंग्लिश में, यू प्लस गॉड इज मेजोरिटी। जब आप अगर अच्छी नीयत से काम करो तो आपके साथ ऊपर वाला साथ देता है, और जिसके साथ ऊपर वाला है फिर वो काम हो जाता है अपने आप, है ना। तो आशीर्वाद मिलता रहा और चीजें चलती रही। 2023 में हमने पहला कोर्स स्टार्ट किया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, पूरे एशिया के अंदर। 2021 में स्टार्ट किया था जो बैच, हमने पीजी डिप्लोमा स्टार्ट किया। 2023 में हमने एमबीए और बीबीए स्टार्ट किया। पूरे एशिया में ऐसा करने वाली शूलिनी यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी बनी, राइट। बड़ी बात थी। सेड्सा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डायरेक्ट सेलिंग इन एकेडमिक्स, एक रिसर्च सेंटर है जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। रिसर्च क्या होता है? रिसर्च है यार, कोई भी सवाल का आपको जवाब चाहिए, साइंटिफिक जवाब चाहिए, तुक्के वाला जवाब नहीं, जो पक्का जवाब हो, उसके लिए आपको रिसर्च ही करनी पड़ती है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए जितने भी सवाल है उनका जवाब ढूंढने निकले हैं। एक पीएचडी मैंने की, मेरी एक स्टूडेंट है स्वाति, उसने अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली, दो तीन और लोग हैं जो पीएचडी कर रहे हैं। उसके अलावा कम से कम मैं 7 से 8 लोगों को ऐसा जानता हूँ जो पीएचडी कर चुके हैं हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में। तो हर एक जगह जब भी मेरी किसी से बात होती है, मैं बोलता हूँ यार किस सवाल का जवाब ढूंढना है भैया डायरेक्ट सेलिंग का। तो हम ढूंढ रहे हैं, जवाब ढूंढ रहे हैं, और साइंटिफिक जवाब ढूंढ रहे हैं, राइट। तो ये काम हम सेट्सा के थ्रू करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक कैसा व्यवसाय बने जो, जिसकी सोशल परसेप्शन, जिसको सामाजिक मान्यता मिले। यहाँ मैं जैसे जनरली मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि वैद्य होते थे, हकीम होते थे, लोगों का इलाज करते थे। बीच में कुछ हकीम आ गए जो कि नीम हकीम हो गए, कुछ गलत काम करते थे, वो वैसे ही लोगों को ठीक करने के नाम पे ठगी करते थे। तो किसी के समझ में आया कि यार प्रोफेशन अच्छा है लेकिन कुछ लोग मिसयूज करते हैं, तो उसने एमबीबीएस बना दी। और आज एमबीबीएस करके जो भी व्यक्ति निकलता है तो उसको सामाजिक मान्यता है, वो बोलता है कि मैं डॉक्टर हूँ। उसके फादर से आप पूछोगे आपका बेटा क्या करता है, तो वो बड़े फक्र के साथ बोलता है कि मेरा बेटा डॉक्टर है। तो ये भी जो हम कर रहे हैं आज के समय में, किसी का बेटा डायरेक्ट सेलिंग करता है तो जनरली उसका जो फादर है या उसके जो पेरेंट्स है वो बहुत गर्व महसूस नहीं करते, बल्कि वो बताते भी नहीं है कि उनका बेटा या बच्चा क्या करता है। तो हमारा जो ये सफर है सेड्सा के थ्रू या शूलिनी के थ्रू, वो यही है कि डायरेक्ट सेलिंग आज एक वैद के प्रोफेशन के कैटेगरी में खड़ी है। ये जो सफर है, ये जो सारा का सारा जो इनिशिएटिव है, ये डायरेक्ट सेलिंग को वैद के ऑक्यूपेशन से डॉक्टर के ऑक्यूपेशन में लेके जाने का है, जहां पर डायरेक्ट सेलिंग को सामाजिक मान्यता मिले, जहां पर लोग गर्व के साथ बोले कि हाँ जी मेरा बेटा डायरेक्ट सेलर है, या मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूं, मैं गर्व से बोल सकूं। जैसे अगर आप कोरिया की बात करो, जापान की बात करो, वहां सामाजिक मान्यता है डायरेक्ट सेलिंग को। लोग फक्र से बोलते हैं कि हाँ मैं डायरेक्ट सेलर हूँ। हर एक तीसरा व्यक्ति वहां पर डायरेक्ट सेलर है, और डायरेक्ट सेलिंग को एक अच्छा प्रोफेशन माना जाता है। हिंदुस्तान में भी परसेप्शन चेंज होने लगी है, हिंदुस्तान में भी लोगों की सोच चेंज होने लगी है, और डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छे व्यवसाय की तरफ को बढ़ना शुरू हो गया, राइट। क्यों चाहिए डायरेक्ट सेलिंग? इसलिए चाहिए ताकि हम और लोगों को, जो कि
ऑलरेडी अपने लाइफ में सक्सेसफुल है, उनको डायरेक्ट सेलिंग में लेके आ सके। अभी उस तबके तक हम पहुंचे नहीं है, वहां हमें पहुंचना है। मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि यार उन लोगों के साथ प्लान शेयर करो जो आप, जिनको प्लान दिखाते हुए डर लगे आपको। डर किसको प्लान दिखाते हुए लगे? जो आपसे ज्यादा सफल होंगे जिंदगी में, जो आपसे ज्यादा सफल है जिंदगी में, उनको अगर आप प्लान दिखाओगे तो क्या होगा? मैं आपको बताता हूँ कि जो आपसे ज्यादा सफल है ना जिंदगी में, हो सकता है उनकी सोच अच्छी हो सकता है नहीं, होगी डेफिनेटली। और जो अच्छी सोच वाला व्यक्ति है उसको ये बिजनेस बहुत जल्दी समझ में आता है। लेकिन हम उनको समझाते रहते हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ भी नहीं किया। बल्कि मैं अक्सर बोलता हूँ, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बोलते हैं कि जी इसको अपने साथ लगा लो, ये कुछ नहीं करता। और आप बोलते हैं वाह जी वाह, कमाल कर दिया, आप तो प्रोस्पेक्ट लेके आ गए मेरे पास। हाथ जोड़ के मना करो उनको कि जो कुछ नहीं करता है वो यहां भी कुछ नहीं करेगा। राइट? हमें वो लोग चाहिए जो अपनी जिंदगी में कुछ कर रहे हैं, जो ऑलरेडी सफल है अपनी जिंदगी में। जो ऑलरेडी सफल है ना, वो एकदम से इसमें ग्रो करते हैं क्योंकि उनको समझ में आता है कॉन्सेप्ट। राइट? इसीलिए एजुकेशन की जरूरत है। शूलिनी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की अग्रणी नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसके बारे में अगेन क्या बात करनी है? जैसे टीसी सर आरसीएम की लाइट है, वैसे हमारे यहाँ पर खोसला सर है, प्रेम कुमार खोसला जी, जो चांसलर है यूनिवर्सिटी की। 65 साल की उम्र में उन्होंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की। जब व्यक्ति बोलता है कि अब तो मेरा, चलो जी रिटायरमेंट होगी, संन्यास लेने का समय है, उस समय उन्होंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की। इतने बड़े ड्रीमर है। 84 साल उनकी उम्र है आज, लेकिन आज भी रोज यूनिवर्सिटी आते हैं। और उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की जो अच्छी नीयत है। उनकी किस नीयत से यूनिवर्सिटी स्टार्ट की? पैसा कमाने के लिए नहीं। वो वाइस चांसलर रिटायर हुए थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी इसलिए स्टार्ट की क्योंकि वो बोलते थे यार बड़े शहरों के लोगों को तो बड़ा मौका मिलता है अच्छी एजुकेशन का, हमें नहीं मिलता। छोटे शहरों के, गांव के बच्चों को, हिमाचल के लोगों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती है। मैं कम पैसे में अच्छी एजुकेशन दूंगा छोटे शहरों के बच्चों को। ऐसी सोच लेके कोई व्यक्ति चलेगा तो उसको सफलता तो मिलनी तय है। राइट? एमबीए और बीबीए हम करवाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, घर बैठे की जा सकती है। और आप में से भी कोई भी लोग कर सकता है। हमारे साथ तकरीबन 700 ऐसे साथी हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अलग अलग कंपनीज में। सारी कंपनीज के लोग हैं हमारे साथ, आरसीएम के बहुत लोग हैं, हर्बल लाइफ के, एमवे के, वेस्टीज के, हर एक बड़ी कंपनी के लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। और वो सभी लोग जब वो ये एजुकेशन लेते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि क्या फर्क है ना? तो एमबीए और बीबीए, बीबीए +2 के बाद होती है, एमबीए ग्रेजुएशन के बाद होती है। और घर बैठे आप लोग कर सकते हैं और बहुत ही सब्सिडाइज्ड है। राइट? कोर्स वर्क क्या पढ़ाते हैं? आ, बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना आपको बता देता हूं कि अगर आपने सही तरीके से इनमें से कोई भी डिग्री ले ली, बीबीए एमबीए, तो 99% डायरेक्ट सेलर से ज्यादा आपको नॉलेज होगी, असली नॉलेज होगी डायरेक्ट सेलिंग। है ना? मैं बोल रहा हूँ ना आपको, दो मेरे को सबसे बड़े चैलेंज डायरेक्ट सेलिंग में क्या लगते हैं? एक तो लोग काम नहीं करते, उनको लगता है कि वो काम करते हैं लेकिन वो काम करते नहीं है। और दूसरा चैलेंज मेरे को ये लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग का व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जिसको सब कुछ आता है। आप उसको बता नहीं सकते कुछ भी, उसको सब आता है। लेकिन जिसको सब आता है उसको कुछ नहीं आता है। ये बात मुझे भी तब पता चली थी जब मैंने पीएचडी स्टार्ट की थी। उससे पहले मुझे लगता था मुझे डायरेक्ट सेलिंग का सब कुछ आता है। और फिर जो, जिसको सब कुछ आता है वो ऑब्वियस सी बात है उसको कम आता है। और जिसको बहुत कुछ आता है ना, वो हमेशा यही बोलता है कि मुझे बहुत कम आता है, अभी तो मैं और सीख रहा हूँ। राइट? तो सीखने वाले बनना है, टीचेबल बनना है। ये हमारा फर्स्ट बैच है, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन जो भी कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। राइट? हम कॉन्क्लेव्स करते हैं शूलनी के अंदर, जहां पर हम डिस्कशन करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की कि यार किस तरीके से इंडस्ट्री को आगे लेके जाया जाए। एफडीएस से, आईडीएस से, नाम लीजिए आप, कौन सा बड़ा लीडर है? टीसी सर आ चुके हैं, सुरेंद्र जी कितनी बार आ चुके हैं, है ना, रजत बनर्जी जी, ये सारे लोग आते हैं। बल्कि मैं आपको अगर दिखाऊं, हम रुद्राक्ष अवार्ड देते हैं, उन लोगों को अवार्ड देते हैं जो लोग अपने से हटके इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। आप देख सकते हैं वत्स सर है इसमें, रजत बनर्जी, दीपक बजाज जी हैं, समीर मोदी जी हैं, हेम पांडे जी हैं, विवेक कटोच जी, राजीव गुप्ता जी, टीसी सर इसके अंदर है, सुरेखा भार्गव जी हैं, वासु पलैया सर, जाकिर हुसैन जी, हर्षवर्धन जैन, राजेश अग्रवाल जी हैं, गौतम बाली जी हैं, और रेड्डी सर हैं, एफडीएसए के जो चेयरमैन है। तो इन लोगों, ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने से ऊपर उठ के इंडस्ट्री के लिए काम किया। अच्छी चीजें होनी शुरू होगी, अच्छे लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए। इसीलिए मैंने आपको बोला आप सही जगह पे सही समय पे हैं, इस बात का विश्वास लेके जाइए।
राइट, सरकार में हमारे लोग पहुंच गए, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर डायरेक्ट सेलिंग के इवेंट में आने शुरू हो गए, सरकार के कॉमर्स मिनिस्टर आने शुरू हो गए। डायरेक्ट सेलिंग पे पोस्टर प्रेजेंटेशन हमने की फ्रेंड्स मीट में दिल्ली में। जितने भी लोग पीएचडी कर रहे थे उन्होंने अपने अपने रिसर्च के पोस्टर्स बनाए, पहली बार हुआ ऐसा, है ना। तो बहुत अच्छे काम होने शुरू हो गए हैं। हाउ ऑफ डायरेक्ट सेलिंग पे अगर हम बात करें, हम बोलते हैं 4 पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग के। पॉइंट ऑफ स्टार्ट, बिलीव, कमिटमेंट, सक्सेस। सिग्निफिकेंस को छोड़ दो। पॉइंट ऑफ स्टार्ट जिस दिन आप फॉर्म भरते हैं। पॉइंट ऑफ बिलीव जिस दिन आपको विश्वास हो जाता है कि सही काम है। पॉइंट ऑफ कमिटमेंट जिस दिन आप बोलते हैं कि यार जो भी मर्जी करना पड़े मैं करूंगा सफल होने के लिए। और पॉइंट ऑफ सक्सेस हम ये लेके चलते हैं कि जिस दिन आपने डायरेक्ट सेलिंग से 1 लाख रुपए महीने का कमाना शुरू कर दिया। अब अगर ये सारे पॉइंट्स की हम बात करें, स्टार्ट, बिलीफ, कमिटमेंट, लोग इसी में घूमते रहते हैं। ज्यादातर लोग, मैं बताऊं आपको, 90% डायरेक्ट सेलर बिलीफ और कमिटमेंट के बीच में घूमते हैं, जिनको विश्वास तो है कि जबरदस्त काम है, लेकिन काम करने के लिए कटिबद्ध नहीं है, काम करने के लिए कमिटेड नहीं है। तो बिलीफ से कमिटमेंट तक जाने में कितना समय लगेगा मुझे पता नहीं है। लोग तो 10-10, 15-15 साल ले लेते हैं, बस मीटिंग में आते हैं, तालियां बजाते हैं, काम करने के लिए कभी उनका उनकी कमिटमेंट लेवल जागता नहीं है। तो यहां कितना समय लगेगा किसी को पता नहीं है, लेकिन कमिटमेंट से सक्सेस तक जाने में 1 साल लगेगा, ये फिक्स है। और इस 1 साल में क्या करना है वही प्रोग्रेशन पाथ है ना। वही हम सिखाते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वही हम शूलनी के अंदर सिखाते हैं, वही प्रोग्रेशन पाथ में सिखाते हैं, वही हम 7 तारीख को सिखाएंगे जीरकपुर के अंदर। 1 साल। अगेन, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं लेकिन अभी तक उस तरीके से सफल हो नहीं पाए जिस तरीके से होना चाहिए था, आपको लगता है कि मेरी कितनी काबिलियत है, मैं अपनी काबिलियत के हिसाब से सफल नहीं हो पाया हूं, तो जीरकपुर में आइएगा उस दिन। और या आज से आप जीरकपुर आने की भी जरूरत नहीं है, आप ये सोचो कि यार जो भी मुझे बोला जाता है मैं वो सारे काम करूंगा। कमिटेड हो जाइए, मतलब काम करना, रोज एक सेल और स्पॉन्सरिंग करना स्टार्ट करते हैं, देखो कहाँ पहुंचते हैं, है ना। बाकी जीरकपुर में आएंगे तो सोने पे सुहागा है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सो सो के इस काम को मत कीजिए, है ना। करना है तो पूरा जोर लगा के एक बार कीजिए, 1 साल में आपका बिजनेस निकल जाएगा, राइट। वो 1 साल आज भी शुरू हो सकता है। ये हमने प्रोग्रेशन पाथ बनाया है, 1 साल का पूरा खाका है। अ, सीखना होगा तो मिल जाएंगे। किसके लिए है ये डिग्री प्रोग्राम्स, किसके लिए ये मीटिंग्स, किसके लिए है आज की मीटिंग, किसके लिए है एजुकेशन, किसके लिए है, आप लोगों के लिए। इधर उधर मत देखिएगा, है ना। अपने आप को हमको एम्पावर करना है, बाकी चीजें अपने आप हो जाती हैं। अपनी तरफ देखिए, बोलते हैं अंतर्मुखी सबसे सुखी। अपने आप के लिए, ये नहीं सोचो कि यार किसको जरूरत है एजुकेशन की, आपको जरूरत है ना। मुझे जरूरत थी, विपिन जी को जरूरत थी, सबको जरूरत है यार, राइट। क्यों करने हैं कोर्सेज, कर लिया आपने तो कोई आपसे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात नहीं कर सकता, क्योंकि फिर आपकी जिस बंदे के अंदर नॉलेज होती है ना, ज्ञान होता है जिसके अंदर, उसकी बात लोग सुनते हैं। अगर बिना ज्ञान के आप बात करोगे कोई नहीं सुनता फिर वो बात। अब्दुल उनकी बाबा भीमराव अंबेडकर की स्टेटमेंट है, मैं जब भी ये स्लाइड दिखाता हूँ मैं बोलता हूँ, बड़ी पसंद है मुझे, मैं जीता हूँ उस स्टेटमेंट को। वो बोलते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पीता है वो दहाड़ता है। जिसके अंदर शिक्षा है ना, जिसके अंदर ज्ञान है, वो अपनी बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर सकता है, राइट। सपना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो कई बार लोगों को लगता है कि यार डिग्रीज बेचने, हाँ डिग्रीज हमें चाहिए भैया, एडमिशन चाहिए, पूरी जिंदगी दी है मैंने इसको, राइट। 15 साल अपनी जिंदगी के दिए इस एक लक्ष्य को, इस एक पर्पस को। तो एजुकेशन तो चाहिए है मुझे, मुझे चाहिए एडमिशन। आप में से कोई लेगा तो मोस्ट वेलकम, लेकिन एडमिशन लेना मेरा काम नहीं है ना। मेरा सपना इतना छोटा नहीं है कि यार मेरे को एडमिशन के लिए मैं मीटिंग में आ जाऊं। अपना सपना तो ये है कि यार एक दिन, और मेरी और यूनिवर्सिटी से बात हो रही है, बहुत जल्दी आप देखोगे शूलनी के अलावा और यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन शुरू होगी। मैं ये कोशिश करूंगा कि यार आने वाले 5 से 10 साल के अंदर 50 यूनिवर्सिटी डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई करवा रही हूँ। और अगर ऐसा हो गया, और भगवान ने चाहा तो जरूर होगा, अच्छे लोग साथ मिलते हैं, विपिन जी, सुधीश जी जैसे, होगा जरूर होगा। और जिस दिन ये हो गया ना, उस दिन आप देखना क्या होगा। उस दिन ये जो जितनी भी फ्रॉडुलेंट कंपनीज घूम रही है ना, कोई क्रिप्टो बेच रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं यार डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे, हाँ लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं, वो एकदम से उड़ेंगे, क्योंकि लोग इन्फॉर्म डिसीजन लेके फिर डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे, है ना। उन्हें पता होगा क्या सही है क्या गलत है। ये आप जरूर फोटो ले सकते हैं, ये नंबर्स आप रख लीजिए।
या इसको शेयर करेंगे विपिन जी आप इसको सर्कुलेट कर देना ग्रुप्स में, है ना। सिर्फ इन्हीं नंबर्स पे आपने कॉल करना है, कहीं भी इधर उधर मत करना, वेब पे मत ढूंढना, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग के डेडिकेटेड नंबर्स हैं। अगर आप कहीं भी और कॉल करोगे वो इधर उधर घुमाते हैं। हर एक व्यक्ति आजकल अपना कुछ ना कुछ सोचता है करने का। तो अगर डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई करनी है तो इन्हीं नंबर्स पे कॉल करना, या ये जो दिया हुआ क्यूआर है इसको आपने स्कैन करना, एक छोटा सा फॉर्म भरेगा, आपको यूनिवर्सिटी से कॉल आ जाएगी। राइट। हाँ, अगेन लास्ट में यही बात है कि भैया एक जो नियत में बरकत है, अच्छी नियत से आप काम करोगे, नेक नियत से काम करोगे, ऊपर वाला देखता है, वो आपको सपोर्ट देता है अपना, है ना। ग्रेटिट्यूड टाइम है, एफडीएस आईडीएस शूल यूनिवर्सिटी जिन्होंने सपोर्ट किया, वत्स सर हो गए, कपिल सर है, इतने सारे लोग हैं जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। अ, अपने आप रास्ते खुलते जाते हैं, है ना। और आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना, अ, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। मैं जरूर ये उम्मीद करूंगा कि आप में से कुछ लोगों को एजुकेशन का महत्व समझ में आएगा। आप में से कुछ लोग जरूर ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि यार एक कोशिश करके देखते हैं। हाँ, और कोशिश करके देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बढ़िया जगह पे आप हैं, इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा कीजिएगा सबसे पहले। अच्छी कंपनी में भी है, अच्छी कंपनी के साथ साथ अच्छी टीम के अंदर भी है, इसके लिए भी शुक्रिया अदा कीजिएगा। कितने ही लोग क्रिप्टो में पढ़ के, या कितने ही लोग और फालतू कामों में पढ़ के, कोई मैग्नेटिक बैंड बेच रहा है, पता नहीं क्या क्या वाहियात प्रोडक्ट बेच रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे। उनसे बच के आप एक अच्छी कंपनी के अंदर है जिसमें अच्छे सच्चे सीधे सच्चे प्रोडक्ट हैं, जो आपके घर में यूज के प्रोडक्ट हैं। एक अच्छी टीम के अंदर आप हैं, और अच्छी टीम के अंदर होने के साथ साथ आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि यार आप एक शिक्षा के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, अपने आप को एजुकेट करके आप एक बहुत अच्छा डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस बिल्ड कर सकें। तो आप लोग आए इतनी भारी संख्या में, और आप अभी तक जितने लोग आए थे ऑलमोस्ट उतने अभी तक साथ में हैं। तो ये बताता है कि आप लोग शिक्षा के महत्व को जानते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।